हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे आर स्टूडियो में यार प्रोग्रामिंग में, जो कि है वाइल लूप। वाइल लूप आर स्टूडियो में कैसे काम करता है, और ये भी देखेंगे कि कैसे डेटा एनालिटिक्स लोग, जो कि मार्केट में आजकल जो जॉब है या जॉब रोल है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, वो लोग कैसे अपने डेटा एनालिटिक्स काम के लिए आर स्टूडियो को यूज़ करते हैं, और स्पेशली वाइल लूप को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत वाइडली यूज होता है स्पेशली डेटा एनालिटिक्स लोग की तरफ से। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे एनालिटिक्स लोग या डेटा एनालिटिक्स लोग कैसे डेटा को फिल्टर करते हैं। ठीक है, सो पहले डेटा फिल्टरिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब डेटा फिल्टरिंग मतलब क्या होता है, एक सेट ऑफ डेटा है, उसमें से हमको कुछ वैल्यूज निकालना है या फिर हमको कुछ डिटरमाइन करना है वो सेट ऑफ डेटा में से। ठीक है, सो एक एग्जांपल लेते हैं। चलो, सो सपोज एक वेरिएबल है मेरे पास डी, और उसके अंदर एक वेक्टर है और उसमें कुछ वैल्यूज है, सपोज 10, 1, 20, 25, 6, 27, 89। ठीक है, ये वैल्यूज कुछ है। उसके बाद एक और वेरिएबल लेते हैं, सपोज मान लो टी, और उसका वैल्यू है 15। ओके, एंड नेक्स्ट एक वैल्यू है सपोज सी, उसका वैल्यू है 0। ठीक है, अब ये वाली लाइन तो प्रॉपरली समझ आ रहा है कि डी डी के अंदर जो है वो है 10, 1, 20, 25, 6, 27। उसका मतलब वो तो भाई हम दे दिए कि एक वेक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा फिल्टरिंग कैसे काम कर रहा है, टी इज इक्वल टू 15, मतलब हमें ऐसे वैल्यूज निकालने हैं इस पर्टिकुलर वेक्टर में जो कि 15 से बड़े हैं। ठीक है, और 15 से बड़े हैं, एंड देन उसका काउंट हमें निकालना है जिसको हम लोग सी में स्टोर करेंगे। दैट इज वाई सी का एक वैल्यू इक्वल टू 0 एक ले लिए, एक वेरिएबल। ठीक है, तो अगर मैनुअली देखा जाए तो 20, 25, 27 और 89 15 से बड़ा है। दैट मीन्स टोटल हमारे पास 1, 2, 3 और 4, यानी मेरा सी का जो वैल्यू है वो 4 आना चाहिए लास्ट में। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग वाइल लूप कैसे लिखेंगे। सो वाइल लूप स्टार्ट करेंगे हम लोग ऐसे। उसके पहले हम लोग एक आई वेरिएबल ले लेते हैं, 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं, जो कि इसको काउंट करेगा। मतलब आई का वैल्यू 1 है तो वो 10 रहेगा उसका वैल्यू। आई का वैल्यू अगर 2 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ऐसे वो पूरे एलिमेंट्स को काउंट करेगा इस वेक्टर में। ठीक है, सो नेक्स्ट वाइल, एंड देन उसके बाद आई लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर वेक्टर। मतलब आई का जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट करते जाएंगे हम लोग, कब तक, जब तक इस पर्टिकुलर वेक्टर का लेंथ खत्म ना हो तब तक। ठीक है, राइट। इसके बाद हम अपना ब्रेसेस खोल लेते हैं और अंदर जाते हैं। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है, मेरे को फाइंड आउट करना है कि ये पर्टिकुलर वेक्टर में से कितने एलिमेंट्स जो है वो 15 से बड़े हैं। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इफ कंडीशन का इस्तेमाल करना होगा, कंडीशनल ऑपरेटर। सो उसमें क्या करेंगे, डी ऑफ आई। ठीक है, यानी ये जो वेक्टर है डी, उसके अंदर आई क्या करेगा, काम करेगा उसको चेक करने का कि इस वेक्टर का फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है, इस वेक्टर का सेकंड पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है, उसके लिए डी ऑफ आई ले लिए। ठीक है, एंड चेक कराएंगे उसको इज ग्रेटर देन टी, क्योंकि हमको चेक करना है 15 से बड़ा कितना वैल्यूज है। राइट, सो ये वाले कंडीशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जितने भी वैल्यूज हमें आएंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, मेरा जो काउंटर है जैसे कि c इक्वल टू 0, सो उसको इंक्रीमेंट कराते जाएंगे, c इक्वल टू c+1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद बाहर निकल के i इक्वल टू i+1 भी कर देंगे, क्योंकि मेरे को यहां से यहां भी जाना है। फर्स्ट एलिमेंट चेक हो गया तो सेकंड एलिमेंट पे भी जाना है, इसलिए उसको i इक्वल टू i+1 कर दिए। ठीक है, ये काम कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद यहां से बाहर निकलेंगे, देन हम लोग प्रिंट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ वैल्यूज प्रेजेंट है। उसके लिए हम क्या करें, डायरेक्ट सी को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ सी अगर हम लोग प्रिंट एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो आ जाएगा 4। ठीक है, इसका मतलब 15 से जितने बड़े वैल्यूज है, 20, 25, 27, 89, 4 वैल्यूज है जो बड़े हैं, तो ये 4 हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है, सो इस तरीके से वाइल लूप का यूज हम लोग कर सकते हैं डेटा का फिल्टरेशन करने के लिए।
अब नेक्स्ट एक और चीज बताते हैं आज की, कैसे डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, मतलब एक सेट ऑफ वैल्यू दिया हुआ है और उसको कैसे हम चेंज करते हैं दूसरे वैल्यू, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लो एक d1 ले लेते हैं, उसके अंदर कुछ वेक्टर ले लेते हैं, सपोज 3 हो गया, 7 हो गया या 9, कोई भी रैंडम वेरिएबल्स ले सकते हैं, 2 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, ऐसा वेरिएबल्स है। अब यहाँ पे क्या करना है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हम इस नंबर को, जैसे ये 3 है तो मेरे को चाहिए कि ये नंबर 6 हो जाए, ये 7 है तो ये नंबर 14 हो जाए, ये 9 है ये नंबर 18 हो जाए, ये 2 है तो ये नंबर 12 हो जाए, ये 5 है तो 10 हो जाए। तो कॉमन सा चीज क्या दिख रहा है कि हमेशा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है सारे एलिमेंट्स के साथ में, उसको एक दूसरे सेट ऑफ एलिमेंट्स बनाने के लिए, राइट। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन एक वाइल लूप चलाएंगे। सो उसके लिए पहले i इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर लेते हैं, फिर वाइल लूप चलाते हैं। सो वाइल लूप हमारा क्या हो जाएगा, i लेस देन इक्वल टू लेंथ d1, ठीक है, क्योंकि d1 में मेरा वेक्टर है। उसके बाद अंदर जाके क्या करेंगे हम लोग, d1 एंड देन ब्रैकेट में i इक्वल टू d ऑफ i, ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। मतलब जो भी वैल्यूज ये di चलेगा, जैसे di का वैल्यू 1 हुआ, फिर 2 हुआ, सो 1 के जगह पे क्या आएगा 3, यानी d ऑफ 1 यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी 3 2 6, ठीक है। वैसे i का वैल्यू जब 2 हुआ तो यहाँ पे आएगा वो, यानी 7 2 14, ठीक है, ये काम हो गया। अब i का वैल्यू इंक्रीमेंट कैसे होते जाएगा, तो उसके लिए हमको i इक्वल टू i प्लस 1 करना है, ठीक है, ये कर दिए। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको लूप से बाहर निकलना है। सो लूप से बाहर कैसे आए, सो ये वाइल लूप मेरा कंप्लीट हो गया, राइट। सो वाइल लूप कंप्लीट होने के बाद क्या है, हमको प्रिंट करना है, प्रिंट, एंड देन उसके बाद सपोज मान लो हम d1 को प्रिंट करें, ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर। सो अगर प्रॉपरली यहाँ पे देखोगे तो आउटपुट आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए फ्रॉम कैसे आप वाइल लूप को यूज कर सकते हो अपने डेटा एनालिटिक्स में, या एज अ बिगनर आप वाइल लूप कैसे यूज कर सकते हो आर स्टूडियो में। सो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ एंड एक नए लर्निंग के साथ। टिल देन टेक केयर।